बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हादी बियोलॉजी 24। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्लास 9 बियोलॉजी से टॉपिक का नाम है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को, पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में तकसीम किया जाता है, 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, 5 बड़े टैक्सोन में तकसीम किया जाता है। लेकिन कार्ल वोस जो कहते हैं नहीं, कि उसने कार्ल वोस जो कि 1928 के अंदर पैदा हुआ और 2012 के अंदर उसकी वफात है। तो कार्ल वोस ने कहा नहीं भाई, हमने 5 किंगडम्स के ऊपर एक और नया टैक्सोन मुतारिफ करवाना है। तो कार्ल वोस ने क्लासिफिकेशन के अंदर एक नई पहचान के लिए एक नया टैक्सोन मुतारिफ करवाया, एक नया ग्रुप दिया सिस्टमेटिक्स के अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर। उसका नाम रखा डोमेन। इसका मतलब क्या कि पूरी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 डोमेन्स के अंदर तकसीम किया। फिर 3 डोमेन के नीचे वाला जो टैक्सोन है वो है किंगडम, फिर फाइलम और क्लास। यानी किंगडम से ऊपर डोमेन का टैक्सोन मुतारिफ करवाया। तो उसने 3 डोमेन बनाए बेटा, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। 3 ग्रुप बनाए उसने। जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात करते थे कि हम डोमेन आर्चिया और बैक्टीरिया को एक ही ग्रुप में रखते थे, एक ही किंगडम में रखते थे। क्योंकि ये दोनों बैक्टीरिया है। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कार्ल वुज ने देखा कि ये बहुत ही जो आर्ची बैक्टीरिया है, जिसको आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये और इस बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंस है इनके दरमियान। कि ये बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया आपस में मुख्तलिफ हैं। इस वजह से इनके लिए एक अलहदा ग्रुप होना चाहिए। तो उसने फिर इसका अलहदा ग्रुप बनाया, डोमेन आर्चिया का और डोमेन बैक्टीरिया का, और फिर तीसरे नंबर पर डोमेन यूकेरिया का। तो डोमेन अच्छा जी, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आर्ची बैक्टीरिया के अंदर है और बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर नहीं है। तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको आपस में डिस्टिंग्विश कर रही हैं, डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। तो आइए उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो आर्ची बैक्टीरिया बेटा, ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है। इस दुनिया पर सबसे प्रिमिटिव, पुराने एंशिएंट जानदार हैं, वो कौन से हैं? आर्ची बैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव। और ये प्रोकैरियोट्स हैं। कौन से हैं? आर्ची बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। बट लेकिन क्या है बेटा, इनकी जो सेल वॉल है आर्ची बैक्टीरिया का, विदाउट पेप्टाइडोग्लाइकेन, बेटा ये एक मैक्रोमोलेक्यूल है, जो कि सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, जो कि आगे हम बात करेंगे। लेकिन जो आर्ची बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल के अंदर किसी किस्म का पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता। दूसरे नंबर पर बेटा, इसका जो आरएनए है आर्ची बैक्टीरिया के, ये रिजेंबल्स करता है विद द यूकैरियोट्स हैं प्रोकैरियोट्स,
लेकिन इनका जो आरएनए है वो किससे रिसेंबल करता है? यूकैरियोट से। इस वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको इससे अलग करना पड़ा। और कौन सी खसूसियात है? आर्चीबैक्टीरिया कैन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन। सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन की वजह से, सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन की वजह से वो जो ना बेटा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं। वो कौन से बेटा? ये आर्चीबैक्टीरिया थर्मोफिलस है बेटा। थर्मोफिलस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं। बहुत हॉट स्प्रिंग्स के अंदर आर्चीबैक्टीरिया रह सकते हैं। और देन बेटा आगे 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 है हेलोफिलस। कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हेलोफिलस है कि हाई सेलीन सॉल्ट्स यानी ज्यादा सॉल्ट्स वाले इन्वायरमेंट के अंदर भी ये आर्चीबैक्टीरिया रहते हैं। उसके बाद एसिडोफिलस मींस के ये आपके पास जो आर्चीबैक्टीरिया बेटा ये एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर भी रह सकते हैं। कहाँ? एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर भी कहते हैं रह सकते हैं। कौन से? आर्चीबैक्टीरिया। और अगला पॉइंट के आल्सो फाउंड इन सॉइल। ये सॉइल के अंदर भी रहते हैं, ओशंस के अंदर रहते हैं। और सम आर फोटोसिंथेटिक। जो आर्चीबैक्टीरिया होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? कुछ जो है ना फोटोसिंथेटिक होते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और लेकिन जो बैक्टीरिया हैं, जो आज के बैक्टीरिया हैं, जो लेटेस्ट बैक्टीरिया हैं, तो जिस तरह साइनोबैक्टीरिया हैं, तो वो क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीजन पैदा नहीं करते। और सम आर कीमोसिंथेसिस। कुछ जो है कीमोसिंथेसिस करते हैं जिसकी वजह से जो है ना सल्फर और अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर एनर्जी। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, डोमेन बैक्टीरिया की। तो डोमेन बैक्टीरिया जो आपके पास डोमेन है इसके अंदर बेटा एक तो बैक्टीरिया आ गया, दूसरे नंबर पर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका नाम दूसरा क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स हैं लेकिन इनकी जो सेल वॉल है बेटा क्या होती है? इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन है। पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है, मौजूद है, जिसकी वजह से ये इससे क्या है? डिफरेंस हो रहा है। और ये कैसे पाया जाता है? फाउंड कहाँ पर? एवरीवेयर पे पाया जाता है। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं बेटा। किस शक्ल में पाया जाता है बेटा? ये आपके पास सिंगल भी हो सकते हैं, ऐसे सिंगल भी रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया बेटा ऐसे चेन्स की शक्ल में, जंजीरें बनाकर चेन्स की शक्ल में भी रहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया क्लस्टर्स आप जिसको गुच्छे कहते हैं, गुच्छों की शक्ल में भी रहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया कॉलोनीज बनाकर भी रहते हैं। ये एक कॉलोनी है तो उसके अंदर बहुत सारे जानदार क्या करते हैं? कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। तो ये जानदार कौन से? बैक्टीरिया सिंगल भी है, चेन भी है, क्लस्टर भी है, कॉलोनीज के अंदर भी कॉलोनीज की शक्ल में भी रहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया बेटा मोस्ट हेटेरोट्रॉप्स, ये अक्सर जो है ना कौन से? हेटेरोट्रॉप्स हैं। लेकिन सम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल कि इनके अंदर स्पेशल किस्म का क्लोरोफिल होता है जिसकी बदौलत ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। मींस के ये कुछ जो है ना जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करती है?
फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करती है इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल के पाए जाने की वजह से। नेक्स्ट है पैथोजेंस। बैक्टीरिया क्या होते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? ऐसे अवामिल जो डिजीज काज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उनको कहते हैं पैथोजेंस। तो देखें यहाँ पर आपको एक मिसाल देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया खास करता है इंसान के अंदर, और इसी तरह क्लोस्ट्रीडियम है, वो क्या करता है? टीबी काज करता है। तो इसका मतलब क्या है? पैथोजेंस के तौर पर भी ये काम करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? डिजीज काज करते हैं, और उसके बाद एंटीबायोटिक्स के तौर पर। नेक्स्ट है बेटा डीकम्पोजर्स। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, ये डीकम्पोजर्स भी है, कि जैसे कि फंजाई हो गई और बैक्टीरिया हो गए। ये क्या है? डीकम्पोजिशन करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग होती है डीकम्पोजर की वजह से। आगे हम बात करते हैं बेटा डोमेन यूकेरिया की। बेटा डोमेन यूकेरिया, यू का मतलब होता है यूकेरिया का मतलब कैरियोन से निकला, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस नजर आए। ये कौन से होते हैं बेटा? यूकेरियोट्स। ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, यानी इनमें वाज़ेह न्यूक्लियस इनके सेल में नजर नहीं आता, और इसमें इन तमाम के अंदर यूकेरिया के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नजर आता है। तो देखते हैं अब डोमेन यूकेरिया के अंदर कौन सी नई बात है, कि ये जो है ना बेटा, यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और उसके बाद बेटा ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स बहुत पेचीदा किस्म के जानदार हैं। और नंबर 4 पर आप इसको कहेंगे, इनमें से ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, उसके साथ साथ हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने किंगडम प्लांटी की, जो कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के हैं, ऑटोट्रॉफ्स है। और बाकी आप देखें यहाँ पर एनिमेलिया आएगा या फंजाई आएगा, वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी हैं, जैसा कि किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा वगैरह। तो बेटा अब इस डोमेन यूकेरिया को 4 किंगडम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहले जिसने टैक्सोनॉमिस्ट ने कार्नोस्कोस ने तकसीम किया था, क्या? किंगडम प्रोटेस्टा, जिसके अंदर सारे के सारे प्रोटेस्ट होते हैं, जैसा कि आपके सामने यूग्लिना है, आपके पास बेटा पैरामीशियम है, आपके पास बेटा अमीबा है। किंगडम आपके पास आगे नेक्स्ट है किंगडम फंजाई, के जिसके अंदर सारे के सारे फंजाई आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पर सूर्य है किंगडम प्लांटी, सारे के सारे इसके अंदर क्या है? प्लांट्स हैं। और लास्ट में क्या है? किंगडम एनिमेलिया, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के जानदार है। डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का टॉपिक था द कार्ल हुस का, जिसका लाइफ टाइम है 1928 से 2012 तक। तो उसने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में तकसीम किया, आर्चिया डोमेन, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया। आर्चिया और बैक्टीरिया को अलग अलग किया, क्योंकि इनके अंदर, इनके दरमियान में क्या था? डिफरेंस था। तो
नेक्स्ट बात करेंगे बेटा। अगले लेक्चर के अंदर हम किंगडम्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।